स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टेप लर्निंग पे। हम जो हैं आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं यूनियन ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए। तो आज ये 9वां लेक्चर है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो हम लोग जो है सबसे पहले जो है क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, डैश मेमोरी कैपेसिटी की यूनिट से संबंधित नहीं है। कौन सी ऐसी जो ये यूनिट्स दी गई हैं जो क्या है मेमोरी कैपेसिटी से रिलेटेड नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं जीबी, टीबी, जेडवी और एचबी। तो जो है एचबी वो है इससे रिलेटेड नहीं है। अगर हम लोग बात करें जीबी की तो ये होता है गीगाबाइट। अगर हम लोग टीबी की बात करें तो टेराबाइट। और अगर हम लोग जेडबी की बात करें तो ये क्या है जेटाबाइट। इसको क्या बोला जाता है जेटाबाइट जो है इसको बोला जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। चार्ल्स बेबेज जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी क्या बोला जाता है, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है इन्होंने क्या किया था, पहला एनालिटिकल इंजन बनाया था। तो वो क्या था, तो इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस या टेक्निकल डिवाइस। तो ये जो था ये क्या थी, मैकेनिकल डिवाइस थी। कौन सी थी, ये मैकेनिकल डिवाइस थी। तो चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था एनालिटिकल इंजन, वो क्या थी, एक मैकेनिकल डिवाइस थी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन, डैश पीसी किस श्रेणी में जो है कंप्यूटर से संबंधित है। पीसी किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। तो पीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होती है, पर्सनल कंप्यूटर। तो ये किस श्रेणी में आता है, तो सबसे पहले आता है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मैक्रो कंप्यूटर। तो पीसी है वो किस में आता है, मैक्रो कंप्यूटर में आता है। तो मैक्रो कंप्यूटर की बात करें तो इसे हम लोग जो है ट्रैवलिंग कंप्यूटर भी बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, ट्रैवलिंग कंप्यूटर भी बोला जाता है। अभी ये ट्रैवलिंग कंप्यूटर क्यों बोला जाता है, ट्रैवलिंग कंप्यूटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको हम लोग जो है अपने बैग में या कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें जो है इसमें हमारे मोबाइल, लैपटॉप, पाम टॉप जो है इसमें आते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के कॉम्बिनेशन को डैश कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के जो कॉम्बिनेशन होता है उनको बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये जो है मैंने आपको, मेरा जो लेक्चर होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर उसमें मैंने आपको करवाया हुआ है। तो आप वहाँ से जो है डिस्क्रिप्शन में जो मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो हमारे जो कंप्यूटर हैं, 3 तरह के जो कंप्यूटर हैं। सबसे पहले आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आता है डिजिटल, उसके बाद आता है हाइब्रिड जो है ये क्या है, तीनों का कॉम्बिनेशन है। क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। एनालॉग और डिजिटल के कॉम्बिनेशन को हाइब्रिड बोला जाता है। एनालॉग और जो है कंप्यूटर किनको बोला जाता है, तो एनालॉग जो है ये किस में करता है, ये हमें क्या करता है, हम इनका यूज़ करते हैं फिजिकल यूनिट को मेज़र करने के लिए। एनालॉग का यूज़ करते हैं फिजिकल यूनिट को जो है मेज़र करने के लिए, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। तो ये क्या होता है, इसके लिए यूज़ करते हैं। अगर हम लोग डिजिटल की बात करें तो डिजिटल शब्द जो है, कंप्यूटर जो है हमारे डिजिट से बना है। तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिजिट जो दिया गया है इसी से हमारा जो है कंप्यूटर बना हुआ है। अब डिजिट कैसे बना हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर जो है किस पे वर्क करता है, 0 और 1 पे जो है वर्क करता है। जैसे हम लोग मशीन लैंग्वेज या फिर हम लोग जिसको है बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है तीनों के लिए, ये जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर है इनका क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। अब एनालॉग क्या करता है कि अब इनपुट है, अब ये जो है डिजिटल क्या करता है, ये क्या करता है, डिजिट के अकॉर्डिंग काम करता है। और आउटपुट जो है हमारी जो है जो किस में काम करती है, एनालॉग के अकॉर्डिंग जो है काम करती है हाइब्रिड कंप्यूटर में।
जैसे कि हम लोग जो है ईसीजी करवाने जाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे हम लोग दिल की धड़कन का पता लगाते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है जाते हैं। तो उसमें जो अगर हम लोग ईसीजी करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो है यहाँ पे क्या लिखे जाते हैं, टाइम लिखा जाता है, और ऐसे ऐसे करके ग्राफ में हमें बताया जाता है कि इतने टाइम पे इतनी दिल की धड़कन जो है धड़की है। तो ये क्या है, ये है एनालॉग, और ये जो है डिजिट में जो नंबर लिखे गए हैं 1 2 3 4, ये किस में लिखे गए हैं, डिजिट में। तो ये क्या करता है कि दोनों के कम्बिनेशन पे काम करता है, एनालॉग और डिजिटल के भी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को छोड़िए, सबसे पहले हम लोग जो है आपके लिए हर वीडियो में जो है मोटिवेशन थॉट्स लेके आएंगे, जिससे कि आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखो। तो आज का जो थॉट है, यू कैन डू इट, आप जो है कर सकते हो। आगे बढ़ने की भूख होगी तभी तो पढ़ने की भूख होगी। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करने की इच्छा है, चाहत है कि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, तभी आप पढ़ोगे। अपने आप में जो ये चाहत है पढ़ने की, इसको कभी भी ख़त्म नहीं होने देना। तो इससे क्या तभी इन्होंने बोला है कि अगर आगे बढ़ने की भूख होगी तभी पढ़ने की भूख होगी। तो इसलिए अपने आप में कभी भी जो है अपने जो आगे बढ़ने की जो चाहत है उसको कभी भी ख़त्म नहीं होने देना। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनमें से जो है कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है वेब कैमरा, VCR, डिजिटाइजर, प्रोसेसर। तो अगर हम लोग वेब कैमरा की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी एक इनपुट डिवाइस है, कैमरा जो है इनपुट डिवाइस है। उसके बाद जो आता है VCR, तो VCR क्या होता है, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो आप लोग जो है शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो वहाँ पे जो है आपका जो है मशीन के सामने क्या करते हैं, अपना जो चिप्स सी होती हैं, कपड़े पे जो एक टैग सा लगा होता है, बार से बने होते हैं, कोड सा लगा होता है, उसको क्या करते हैं आगे करते हैं, और वो क्या करता है हमारा जो है पता चल जाता है कि इसका इतना रेट है। तो वो क्या होता है, बार कोड रीडर जो है इसको क्या करता है कि जो ये जो कोड जो उसके सामने करते हैं ना मशीन के सामने, तो वो उसको रीड करने का काम करता है बार कोड रीडर। तो डिजिटाइजर भी क्या है कि एक इनपुट डिवाइस है। बट अगर हम लोग प्रोसेसर CPU की बात करें तो ये हमारी जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर है 4th, ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, फाइल सिस्टम परमानेंट रूप से डैश मेमोरी में सेव रहता है। तो फाइल सिस्टम हमारी जो किस मेमोरी में है, सेव रहता है परमानेंट में। तो प्राइमरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिवाइसेस में या डायरेक्ट मेमोरी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जो है हमारा जो फाइल सिस्टम है वो परमानेंट रूप से रहता है। तो हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है ये कौन है, ये है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, जिसमें क्योंकि इसमें डाटा इसलिए रहता है कि अगर हमारा जो मानो कि हमने कोई ऑपरेशन किया, ठीक है, तो वो क्या हुआ कि वो लाइट चली गई और हम लोगों ने क्या किया, उसको सेव नहीं किया, तो वो क्या होगा कि वो जो है वो जो सेव नहीं हुआ प्रोग्राम वो क्या हो जाएगा, जब आप लाइट आएगी तो वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। बट जब अगर हम लोग क्या करते हैं कि रोम में जो अगर प्रोग्राम आ जाता है तो वो कभी भी क्या होता है, अरे इरेज नहीं होता। ये क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होती है जो कभी भी इरेज नहीं होगी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इनमें से जो है इनमें से जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है, उसका पता लगाना है। सबसे पहले आते हैं CD, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, CD की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इसके फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन, फ्लैश ड्राइव। तो ये जो है ये सभी क्या हैं कि ये क्या है कि ये स्टोरेज डिवाइस है। बट अगर हम लोग लाइनक्स की बात करते हैं तो लाइनक्स क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग जो है सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, नीचे दी गई मेमोरी कैपेसिटी यूनिट में से कौन सी मेमोरी कैपेसिटी यूनिट सबसे छोटी है। तो इसमें से हमें ये बताना है कि इनमें से जो मेमोरी कैपेसिटी की यूनिट है
उसमें सबसे छोटी यूनिट कौन सी है मेमोरी की, क्योंकि मेमोरी उसकी बहुत सारी यूनिट है, गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, बाइट, विट, ये क्या है इसकी यूनिट्स हैं। तो हमें इनमें से बताना है कि जो सबसे छोटी कौन सी है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो सबसे छोटी है वो कौन सी है, बाइट। बाइट ही जो है सबसे छोटी जो है मेमोरी की यूनिट है, और बाइट से ही, बिट से क्या बनता है, बिट से बनते हैं बाइट। उससे आगे ये क्या करते हैं कि ये मेमोरी यूनिट्स जो हैं ये बनती चली जाती हैं। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में किसी काम को करने की मदद करता है। अगर हम लोग कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं तो हमारी मदद कौन सा, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, जो है सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमारी जो है मदद करता है। तो इसका जो हमें दे रखा है ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या पैकेज। अगर हम लोग कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, जब तक उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं होगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो हम लोग कंप्यूटर में जो है काम नहीं कर सकते। तो हमारी जो मदद, काम करने में जो मदद करता है वो कौन करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारी जो है काम करने में मदद करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, बट इज मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, कि सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोटेक्शंस करता है सॉफ्टवेयर, ह्यूमन ब्रेन है हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की बात करें तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। तो जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो क्या है इसका जो राइट आंसर है वो ए, ऑप्शन नंबर 1 है, कंप्यूटर्स प्रोग्राम इनको बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है 11, MS वर्ड डैश। MS वर्ड जो है क्या है। तो सबसे पहले आता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तीसरा आता है प्रोसेसिंग डिवाइस है, चौथा आता है इनपुट डिवाइस है। तो MS वर्ड जो है क्या है कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने बताया ना आपको कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें काम करने के लिए हेल्प करते हैं, तो MS वर्ड है। तो MS वर्ड भी हमें क्या करता है कि काम करने के लिए हेल्प करता है। तो ये क्या, इसमें ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है डैश, क्वेश्चन नंबर 12 जो आता है, 1 KB बाइट किसके बराबर होते हैं। 1 KB जो होते हैं 1 KB, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गई, 1 KB कितने बाइट के इक्वल होते हैं। तो जो है ये कितने होते हैं, 512 के, 1000 के, 1024 के, 1042 के। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, 1024 के जो हैं ये बराबर होते हैं। कितने होते हैं, 1024 के ये बराबर होते हैं। तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, ये इसके बराबर होता है। नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से जो कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS DOS जो हमें दे रखा है, MS वर्ड, लाइनेक्स, विंडो। तो इसमें अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें जो है MS वर्ड जो है वो क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS DOS है, ये भी क्या है कि एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स भी ऑल्सो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडो भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट जो MS वर्ड है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर कंट्रोल प्रोग्राम्स। ठीक है, तो कंप्यूटर को जो प्रोग्राम्स कंट्रोल करते हैं उनको क्या बोला जाता है। तो कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम्स को क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम। ठीक है, थर्ड ब्राउज़र या फाइल मैनेजर। तो जो है
उनको क्या बोला जाता है, जो कंप्यूटर के जो है प्रोग्राम्स को कंट्रोल करते हैं उनको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही हम लोग जो है उनको जो प्रोग्राम्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा है जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं लाइनेक्स, विंडो विस्टा, विंडो एनटी या डोज। तो इसका जो है डोस जो है ये मल्टी जो है टास्किंग ऑपरेशन नहीं कर सकता। मल्टीटास्किंग मतलब कि एक टाइम पे बहुत सारे टास्क करना, दो या दो से ज़्यादा टास्क करना, जो उनको क्या बोलते हैं मल्टीटास्किंग बोलते हैं। बट हमारा जो डोस है ये क्या करता है कि इसमें काम नहीं करता। डोस जो है हमारा क्या होता है, ये कमांड बेस होता है। अगर हम लोग इसमें कमांड देंगे तभी ये जो है हमारा जो है प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। तो ये बाकी जो हैं ये सब क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग पे काम करते हैं। सो गाइज ये रहे आज के क्वेश्चन। और आपके लिए जो है एक क्वेश्चन मैंने बनाया है कि इसका जो है आंसर जो है आप जो है हमारे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। तो आपके लिए जो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ इसका जो आंसर है, अगर आप रिप्लाई करोगे तो मैं इसका जो आंसर है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है। तो कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है। तो ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन प्रोग्राम, थर्ड ब्राउज़र, फोर्थ फाइल मैनेजर या नन ऑफ दीज। तो इसका जो है आपको आंसर है क्या करना है कि जो है कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बस आपको अपना दिमाग लगा के बताना है कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। सो गाइज़ आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।